हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए 240 रुपीज का ये फार्मा स्टॉक, एक छुपा रुस्तम शेयर, एक छोटा सा शेयर, लेकिन ये हमारी नजरों में पड़ा है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। और उसके बाद फिर हमने इस स्टॉक को और डिटेल में जानने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी। आप भी देखिए, समझिए। और 240 रुपए का ये स्टॉक क्या बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है? क्या भागने के लिए तैयार हो रहा है? अगर तैयार हो रहा है तो रिस्क कितना है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हेनेवर यू बाय अ स्टॉक इन मार्केट, ऑलवेज थिंक अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद इट। हाउ मच रिस्क, कितना रिस्क आप उस स्टॉक में लेने को तैयार हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैलकुलेशन डिसाइड योर क्वांटिटीज। एंड उसके बाद आप पोजीशन साइज इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। दैट इज द टोटली ट्रेड मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट थिंग। तो हमेशा मार्केट में ये नहीं कि भाई शेयर खरीद लिया आंखें बंद कर ली, नहीं। आपको ये एक मतलब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, इट मीन्स यू आर डूइंग अ बिजनेस एंड यू शुड नो अबाउट ईच एवरी, मैं कहूंगा इन एंड आउट आपको पता होनी चाहिए। कितनी कैलकुलेशंस उससे रिलेटेड, कितना आप टैक्सेस दे रहे हो, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये बिजनेस है। कितना आपका रॉ मटेरियल लग रहा है जो कि पैसा है, कितना आपका रिस्क एसोसिएटेड है जो कि पैसा है, और कितना आपका यहाँ पे आउटपुट आएगा जो कि पैसा है, कितना खर्चा लग रहा है जो कि पैसा है टैक्सेस की फॉर्म में। ये सारी चीजें आपको कैलकुलेटेड करनी पड़ेगी। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज कंप्लीटली अ बिजनेस। ये बिजनेस समझिए, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मतलब आप बिजनेस यहां पे कर रहे हो। अब इस स्टॉक को देखते हैं, समझते हैं। जो है हमारे पास लिंकन फार्मा। अब इस स्टॉक को जब हम देखते हैं, अब तसल्ली से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा स्टॉक है, बिल्कुल। आप कहोगे कहां से लेके आ गए भाई स्टॉक को यहाँ पे? अब 483 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बिल्कुल छोटा शेयर, और 240 का प्राइस। लेकिन इस शेयर को जब आप देखोगे ना, हर 8 रुपए पे आपको 1 रुपए कमा के दे रहा है। आप चौंक जाओगे, है 8 रुपए पे 1 रुपए कमा के दे रहा है, तो बहुत ही बढ़िया शेयर है फिर तो। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट, कंपनी के ऊपर ज्यादा उधार भी नहीं है। 18 करोड़ का उधार, ऑल्दो इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं कम ही कहूंगा इसको। रिटर्न रेशियोज भी अच्छे हैं, लेकिन उससे भी अच्छी बात है पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 22% का। अब आपको गए तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब मैं आपको एक नजर इसके प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉस में लेके जाता हूं। रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन पिछले कुछ टाइम से रेवेन्यू कंसिस्टेंट 400, 360, 400 इसी के आसपास, 400 एंड 350 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इसका कंसिस्टेंट है, इसलिए आपको सेल्स ग्रोथ कम देखने को मिल रही है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो कि उसी रेवेन्यू में 10 करोड़ 12 करोड़ का प्रॉफिट कमाया करता था, और आज की डेट में 50 करोड़ तक का प्रॉफिट उसी रेवेन्यू के अंडर ये कंपनी कमा ले रही है। सोचिए कितनी अच्छी बात है। मतलब जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट थी, अब वो यहाँ पे रिटर्न दे रही है प्रॉफिटेबिलिटी की टर्म्स में। अब आपको यार ये शेयर फिर से देख लीजिए, इस कंपनी का नाम आप देखोगे तो ये लिंकन फार्मा लिमिटेड। अब मैं आपको और डिटेल में आपके लिए लेके जा रहा हूं। देखिए इसके अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं, देखिए कौन यहाँ पे शेयर होल्डिंग, देखिए लिंकन फार्मा को अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं तो शेयर होल्डिंग कौन कौन यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर है, किस तरीके से प्रमोटर ने अपने शेयर्स गिरवी रखे हुए नहीं रखे हुए। 32.4% की होल्डिंग किसकी है? प्रमोटर की है, और कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ है। एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे देखिए कितनी एफआईआई की होल्डिंग है, वो बहुत कम है। म्यूचुअल फंड वाले अभी यहाँ पे आए नहीं है। और अगर मैं रिटेल निवेशकों की होल्डिंग देखूं तो वो ऑलमोस्ट कितनी है, देखिए ये भैया गुजराती फैमिली पटेल जी की है, मुझे लग रहा है। देखिए पीयूष जितेंद्र भाई पटेल जी, हरेश भाई पटेल जी, ये देखिए सारे ये इसके देखिए बहुत सारे शेयर होल्डर यहाँ पे लग रहे हैं। 34 ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा पैसे लगाए, और सारे पटेल शाह जी है। लेकिन रिटेल निवेशक मात्र 19,000 रिटेल निवेशक यहाँ पे अभी इन्वेस्टेड है। अब ये स्टॉक हमारे रडार में क्यों आया? इंपॉर्टेंट बात और इंपॉर्टेंट कारण इसके पीछे देखते हैं। ये स्टॉक में हमारे रडार में आने का कारण है इसका ये पिछले कुछ मंथ से कंसोलिडेशन, बड़ी रैली के बाद करेक्शन, और उसका रेजोल्यूशन और बुलिश क्रॉस का फॉर्मेशन, वो भी मंथली चार्ट्स में। तो इसीलिए ये स्टॉक रडार में आया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 84 के लेवल से 280 के लेवल, मतलब ये मान के चलिए कि मार्च की करेक्शन के बाद इस स्टॉक ने आपके पैसे को 3 गुना कर दिया। लेकिन उसके बाद भैया आगे की रैली के लिए करेक्शन तो चाहिए ना, और वो करेक्शन आई। करेक्शन आने के बाद अब रेजोल्यूशन का टाइम है, तो ये हमारे रडार में आ गया। इससे पहले अगर मैं आपको कहूं बताऊं, यहाँ पे सन फार्मा का, अगर फार्मा इंडस्ट्री की बात करूं तो सन फार्मा के स्टॉक को हम लोग क्या टाइम पे पकड़ा था, और उसके बाद इसने जो हमको रिटर्न दिया वो भी 2 हफ्ते के अंदर इस स्टॉक ने 520 का हमारा एंट्री का लेवल और सीधे 592। मतलब सोचिए कितना जबरदस्त गेन, ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट मैं कहूंगा आपको 10 से 15% का गेन आराम से हो गया। ये सन फार्मा की मैं बात कर रहा हूं। अब आपको कि इसको क्यों आप बता रहे हैं, देखिए मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में यहाँ पे बता रहा हूं, इसीलिए अब जरा इसको सुनिए। सन फार्मा का ये रिव्यू है। मैं डेली के हिसाब से, तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि आप अपना गोल तैयार रखें। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें एंट्री करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा ये स्टॉप लॉस होगा, ये पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी ये एक हाई बना चुका है और जैसे ही इस हाई को पार करेगा 520 का, मैं एंटर इसमें करना स्टार्ट करूँ। तो आपने देखा ये नवंबर 15 को हमने वीडियो बनाया था और उसके बाद जैसे ही इसने क्रॉस किया इसने हमको माला माल कर दिया। सोचिए अगर आप इस तरीके से मूव्स को, और अभी सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया एंट्री से पहले, रिस्क, द रिस्क एसोसिएटेड विद द स्टॉक, और उसके बाद एंट्री की बात कही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है खास करके रिटेल निवेशक के लिए। अक्सर रिटेल निवेशक यहीं पे गलती करता है, ही डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं कहूंगा कि किसी से रिस्क एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर स्टॉक एंड द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ही इज डूइंग। समझ लो इस बात को, जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है उसे उससे एसोसिएटेड रिस्क का भली भांति पता होना चाहिए। तभी कहते हैं अगर आपको चीजें यहाँ पे टाइम नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे शेयर को खरीदने बेचने का काम नहीं है, उसके अलावा जो मैनेजमेंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको टाइम नहीं देना देन यू शुड चूज म्यूचुअल फंड इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। तो सोचिए इस बात को और हमेशा गौर कीजिए। देखिए टाइम तो देना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, तभी फायदा है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में और पैसा कमाने का तभी मजा है। अब ये देखिए कहां से आया, ये 80s की रेंज से आया, पहली तेजी, पहली करेक्शन। आपको हमेशा पता है, हम आपको कहते हैं भाई जब तक आपको करेक्शन ना मिले तब तक आपको मौका नहीं है, लेकिन जैसे आपके पास करेक्शन आएगी फिर उसके बाद आपका कम से कम रिस्क का मौका है। देखिए दूसरी तेजी, दूसरी करेक्शन, बढ़िया करेक्शन नो डाउट, लेकिन करेक्शन अभी स्टॉप लॉस क्या है। अगर मैं अभी एंट्री करना चाहता हूं तो किस तरीके से एंट्री करूंगा, क्योंकि अभी मुझे जो सिचुएशन दिखी है ना वो कुछ अच्छी सी दिखी, इसीलिए तो सबसे पहले फिर से रिपीट करूंगा। आज की डेट देखिए 13 दिसंबर, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, ऑलमोस्ट 200 से थोड़ा 2-4 पॉइंट ऊपर ही है। तो अगर मैं और सेफ साइड चलना चाहता हूं तो 200 यानी कि 220 का सिंपल मूविंग एवरेज भी इसी के आसपास है। तो ये मेरा क्या हो गया, स्टॉप लॉस। नाउ व्हेन आई विल एंटर, तेजी जरूर आई है, कंसोलिडेशन चल रहा है और ये जो लेवल है ना फ्राइडे का हाई यानी कि लास्ट वीक का हाई, ये क्रॉस हो जाए जो कि 240 245 के आसपास ही ये होगा। अभी छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो समझेंगे, तो वो मेरा क्या होगा एंट्री का पॉइंट। तब तक यहाँ पे आप देखोगे चीजें और बदल चुकी होंगी, ये भी एक पॉजिटिविटी की तरफ आ चुका होगा। सोचिए अब आप कहोगे यार अभी भी एंट्री का मौका नहीं है, लेकिन जैसे ही अभी मतलब मंडे ट्यूसडे कभी भी एरिया वो पार करेगा, आप आपको कब बुक कब करें, भैया बुक करना तो आपके ऊपर है, कब बुक करना चाहते हो आप। कई लोग क्या है इस लेवल पे बुक करना स्टार्ट कर देंगे, इस लेवल पे वो कहेंगे यार यहां तक जा चुका है, थोड़ा सा बुक कर लेता हूं, बाकी थोड़ा छोड़ दूंगा। वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। हमेशा अपनी स्ट्रेटेजीज को फाइनलाइज कीजिए, व्हाट यू वांट टू डू विद द स्टॉक, what kind of investment you are doing, is it your weekly thesis, is it your monthly thesis, what ये क्या इंट्राडे की है या छोटे टाइम फ्रेम में किस तरीके से, is it your swing trading। तो ये आपको खुद समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि कैसे भी इन्वेस्टर आप हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो वीकली मंथली ये आपकी काम की चीज है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी उनका स्टॉप लॉस, और उसके बाद अब वो इस लेवल पे अगर पोजीशन साइज इंक्रीज करना चाहेंगे तो वो इंक्रीज करेंगे और अपने पूरे के पूरे स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ पे लगा देंगे कि एटलीस्ट अगर ये यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। समझिए इस तरीके को, वो कंप्लीटली अप ट्रेंड में चीजों को खरीद रहे हैं। और इस बार ये स्टॉक अगर ओवरऑल पिक्चर आप देखोगे ना तो बहुत टाइम से ये स्टॉक बार बार इन एरियाज को हिट कर रहा है, लेकिन क्या अब ये लंबी तैयारी चल रही है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ स्टॉक को बहुत टाइम से इन एरियाज को हिट करके बार बार नीचे गिर जाता है। अभी कितना है 240, तो 300 320 के आसपास जाता है और अभी मुझे लगता है कि हाँ जब ये रैली फिर पार होगी तो फिर इस एरिया में जाके कंसोलिडेशन या काइंड ऑफ पुल बैक अगर आपको देखने को मिल जाए तो मतलब ये जो छत है वो टूटने वाली है बहुत तेजी से। साथ के साथ वॉल्यूम का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला है। और अब देखते हैं थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम यानी कि डेली पे समझने की कोशिश करते हैं, डेली पे कैसे सिचुएशन बन रही है। तो डेली पे 2 दिन यानी कि वेडनेसडे थर्सडे की जंप के बाद फ्राइडे को थोड़ा सा करेक्शन आया और इन लेवल के आसपास से ये करेक्शन आया जो कि ब्रेकआउट के नियर है और अच्छी बात भी है ये करेक्शन। बट ये करेक्शन अगर रिजॉल्व होता है तो हमको इस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि फ्राइडे का हाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्टॉप लॉस अगर मेरी डेली की थीसिस, जैसे मैंने आपको कहा कि वीकली की अगर आपको थीसिस मिलती है तो आपका स्टॉप लॉस इसके बॉटम पॉइंट के आसपास है, यानी कि अब आप देखिए कितनी क्लियर पिक्चर आपको दिख रही है, 210 का ही है पॉइंट। लेकिन अगर मैं डेली के हिसाब से सोच रहा हूं तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा देखिए,
ऑलमोस्ट 230 के आसपास। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि आपका स्टॉप लॉस किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो और चीजें किस तरीके से आपकी चल रही हैं। तो आप कहोगे हाँ भाई अब चीजें बदल रही हैं और उसके हिसाब से आपके स्टॉप लॉसेस भी इंप्रोवाइज आप कर सकते हो। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। एक छुपा रुस्तम स्टॉक में इसको इसीलिए कहा था, और सन फार्मा का एग्जांपल मैंने आपको इसीलिए बताया कि किस तरीके से उस स्टॉक में 1-2 हफ्ते के अंदर बड़ा जंप आया और वो हमारा रिस्क ऑलरेडी कैलकुलेटेड था। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।